हरे कृष्णा। पंढरपुर से अगली सुबह हम निकले पुणे इस्कॉन मंदिर की ओर। करीब 12 बजे हम मंदिर पहुँचे और 12 बजे का समय बहुत ही शक्तिशाली मुहूर्त का होता है। तो हम बहुत भाग्यशाली थे कि उसी मुहूर्त में हमने आरती के दर्शन किए। उस क्षण का वातावरण अत्यंत दिव्य था। हमें पुजारी ने केले का महाप्रसाद दिया और तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हुए मन में यह इच्छा हुई कि अगली लंबी यात्रा हम दक्षिण भारत के दिव्य देशों की ओर करेंगे। आज एकादशी थी, इसलिए दोपहर का भोजन हमें एकादशी के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ। फिर हमने गोविंदा रेस्टोरेंट से थोड़ा स्नैक्स लिया। फिर जब हम आगे बढ़े तो आकाश की ओर देखा तो वहाँ एक सुंदर इंद्रधनुष को देखा। वह दृश्य अत्यंत मनोहर था। ऐसा लगा कि मानो आकाश स्वयं मुस्कुरा रहा हो। और उसी क्षण मेरे मन में गहराई से यह भाव उठा, जैसे भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हारे हर कदम के आगे आगे चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम पहुँचे देव गाथा मंदिर। इस मंदिर की दीवारों पर संत तुकाराम महाराज की लिखी मराठी भाषा में भागवत कथा अंकित है। जैसे वाराणसी के राम भवन में दीवारों पर पूरी रामायण लिखी है और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास ही एक भवन में संस्कृत में भागवत लिखी है, वैसे ही यहाँ की हर दीवारों पर संत तुकाराम महाराज की लिखी मराठी भाषा में गाथा अंकित है, इसलिए इसे गाथा मंदिर कहा गया है। अब हम संत तुकाराम के निवास की ओर जा रहे हैं। गणेश जी का मंदिर है। हमने गणेश जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। दुकानों में विठल की सुंदर मूर्तियां देखकर हमारा मन पुलकित हो गया और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे उस स्थान पर जहाँ संत तुकाराम महाराज का निवास पास ही में था। यहाँ पहुंचकर मन में भगवान के उस वचन की बात याद आ गई। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त को स्वयं गरुड़ में बिठाकर अपने धाम ले जाता हूँ, और यही हुआ संत तुकाराम महाराज के साथ। उनके शरीर को ना तो जलाना पड़ा ना दफनाना पड़ा। भगवान स्वयं आए और उन्हें अपने गरुड़ जी पर बैठाकर अपने धाम ले गए। मंदिर में प्रवेश करते ही हमने जब आकाश की ओर देखा तो चंद्रमा का प्रकाश सफ़ेद नहीं बल्कि चारों तरफ से लालिमा भी दिख रही थी। ऐसा लगा कि मानो यह स्थान स्वयं दिव्यता से दमक रहा हो। शायद यह उसी घटना की गवाही दे रहा था कि भगवान यहाँ आए थे और अपने भक्त को लेकर गए थे। और चंद्रमा ने वह दृश्य देखा था और आज भी उसी स्मृति से चंद्रमा अचंभित है। इसके बाद हम संत तुकाराम महाराज के जन्म स्थान पर आकर उनकी जन्मभूमि को प्रणाम किए और इसके बाद हम पहुँचे उस पवित्र वृक्ष के नीचे जहाँ संत तुकाराम महाराज अक्सर बैठकर भजन किया करते थे। और यह वही स्थान है जहाँ भगवान हरि संत तुकाराम को लेने आए थे। यह यात्रा मेरे लिए एकदम आकस्मिक थी, फिर भी लगता है जैसे यह स्थान मुझे बरसों से पुकार रहा था। आज जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो मन में बस एक ही विचार उठ रहा है कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है और हमें भगवान तक पहुँचने में अभी कितने जन्म लगेंगे।